दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। फर्नीचर सप्लाई के टेंडर में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और 30 लाख रुपए एडवांस में लेने के आरोप में जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी और 2 जिला समन्वयक बुरी तरह फंस गए हैं। अदालत ने इन तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। पूरा मामला मोतीगंज क्षेत्र के किनकी गांव निवासी मनोज पांडे से जुड़ा हुआ है, जो नीमन सिटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मनोज पांडे की कंपनी को 564 उच्च प्राथमिक विद्यालय और संकुल विद्यालयों में फर्नीचर सप्लाई के लिए टेंडर मिला था। इस टेंडर में उनकी फर्म L1 सबसे कम दर देने वाली कंपनी घोषित की गई थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सरकारी सिस्टम की साफ सुथरी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोज पांडे ने गोरखपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि बीएसए अतुल कुमार तिवारी, जिला समन्वयक प्रेम शंकर मिश्र और जिला समन्वयक विद्याभूषण मिश्र ने उनसे 15% कमीशन के रूप में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, 4 जनवरी 2025 को बीएसए ने अपने राजकीय हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास पर बुलाया और वहीं 30 लाख रुपए कैश लिए। मनोज पांडे का आरोप है कि 22 लाख रुपए बीएसए ने, जबकि 4-4 लाख रुपए दोनों समन्वयकों ने लिए। बाद में शेष रकम न देने पर फर्म को 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मनोज पांडे ने अदालत में व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो केवल प्रेम शंकर मिश्र ने 1 लाख रुपए लौटाए, लेकिन बीएसए और अन्य समन्वयक ने पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। अदालत में जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई तो बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने अपनी सफाई में कहा कि कंपनी ने टेंडर में फर्जी दस्तावेज जमा किए। कंपनी के अनुभव प्रमाण पत्र में गलत राशि दर्ज की थी, जहां 5 करोड़ 91 लाख रुपए दिखाया गया, असल में वह 9,86,000 ही था। इसी तरह कंपनी ने टर्नओवर में 19 करोड़ 54 लाख रुपए बताया है, जबकि वास्तविक टर्नओवर 14 करोड़ 54 लाख रुपए है। बीएसए का दावा इन अनियमितताओं के कारण फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। हालांकि विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार तृतीय ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक के आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को अदालत ने गोंडा कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पूरे मामले पर जब बीएसए अतुल कुमार तिवारी से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कंपनी ने फर्जी दस्तावेज लगाए थे, इसलिए टेंडर निरस्त कर दिया गया। रिश्वत के आरोप निराधार हैं। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि शिक्षा व्यवस्था और सरकारी टेंडर सिस्टम में पारदर्शिता की कितनी जरूरत है। जब स्कूलों के बच्चों के लिए खरीदे जाने वाले फर्नीचर तक रिश्वत का खेल हो रहा हो तो सोचिए ईमानदारी की कीमत कितनी सस्ती हो चुकी है। गोंडा का यह मामला सिर्फ एक रिश्वत कांड नहीं है, यह उस व्यवस्था पर सवाल है जहां शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी लालच और भ्रष्टाचार ने अपना जड़ जमा लिया है। बच्चों के लिए बनाए जाने वाले बेंच, डेस्क और कुर्सियों तक पर जब सौदेबाजी होने लगे तो यह केवल धन का नहीं, नैतिकता और जिम्मेदारी का भी पतन है। जिस पद पर बैठकर कोई अधिकारी भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी निभाने वाला होता है, वही अगर वह पद स्वार्थ और कमीशन का अड्डा बन जाए तो समाज में ईमानदारी की उम्मीद टूटने लगती है। आज अदालत ने एक मजबूत कदम उठाया है, लेकिन असली न्याय तभी होगा जब दोषियों को सजा मिले और आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दिया जाए कि ईमानदारी देर से सही जीतती जरूर है। यह केस सिर्फ एक फर्म, एक बीएसए का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का आईना है
जिसमें सुधार की जरूरत है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या न्याय व्यवस्था इस मामले में सच्चाई तक पहुंचेगी, या फिर यह फाइल भी सिस्टम की दराजों में दबकर रह जाएगी। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।